सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 था। क्या कह रहा है? गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन फाइनल एडजस्टमेंट। ठीक है, आपको जो है फॉलोइंग एडजस्टमेंट गिवन है और आपको जो है जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट है आपके पास सैलरीज ₹5,000 आर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आपकी जो है सैलरी 5,000 की वो आउटस्टैंडिंग है, तो इसकी जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। तो आपको जो है जर्नल का फॉर्मेट पता होगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, LF यानी कि लेजर फोलियो, फिर उसके बाद डेबिट का कॉलम, फिर उसके बाद क्रेडिट का कॉलम। ठीक है, अब सबसे पहले जो है हम आउटस्टैंडिंग सैलरी की जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले आपका सैलरी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, वो कितना है? 5,000, और यही क्रेडिट में 5,000। ठीक है, क्या एंट्री बन जाएगी आपकी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी आपके पास? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, ये आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी की जनरल एंट्री पास होगी। फिर सेकंड एडजस्टमेंट है आपके पास इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू ₹2,000 इज़ पेड इन एडवांस। ठीक है, आपने जो है 2,000 का इंश्योरेंस जो है वो पे कर रखा है एडवांस में, यानी कि प्रीपेड। ठीक है, जो आपका इंश्योरेंस है 2,000 का वो आपका प्रीपेड है। तो सिंपल प्रीपेड की क्या बनेगी जनरल एंट्री? तो सिंपल प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है, वो कितने का? 2,000 का। ठीक है, ये आपकी जनरल एंट्री पास हो जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस की। और नरेशन में क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस प्रीपेड। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास एडजस्टमेंट ₹4,000 फॉर रेंट हैव बिन रिसीव इन एडवांस। ठीक है, आपको जो है 4,000 का रेंट जो है आपको रिसीव हुआ है एडवांस में। ठीक है, तो ये आपका रेंट कौन सा है? रेंट रिसीव इन एडवांस। ठीक है, तो सिंपल 4,000 का जो है आपको रेंट रिसीव हुआ, तो इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी? रेंट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, वो कितना है आपका पास? 4,000। ठीक है, नरेशन लिखेंगे। नरेशन ये आ जाएगी रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव ₹1,000। ठीक है, आपने कमीशन कमा लिया पर आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ वो कमीशन 1,000 का। तो ऐसी तो ये कमीशन क्या हो जाएगी आपकी? एक्रूड कमीशन। ठीक है, ऐसी कोई भी इनकम है चाहे वो आपने कमा लिया है पर अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो आपका एक्रूड इनकम मानी जाती है। तो ऐसी जो है आपकी 1,000 की जो है कमीशन एक्रूड कमीशन मानी जाएगी। तो इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? एक्रूड कमीशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, क्या एंट्री पास होगी? एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, कितना? 1,000। नरेशन क्या आ जाएगी आपके पास? कमीशन एक्रूड। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹1500, आपको एडजस्टमेंट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको गिवन है 1500, तो इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। तो सिंपल, तो इसकी जनरल एंट्री आपकी बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वो कितना है 1500। नरेशन लिख देंगे हम, नरेशन क्या आ जाएगी, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अलाउड क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आप जो है इंटरेस्ट पे करते हैं कैपिटल पे, ठीक है। कैपिटल कौन लगाता है, वो आपका ओनर लगाता है, ओनर फिर जो है आप इंटरेस्ट रिसीव करता है, ठीक है, अपनी कैपिटल पे। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे इसका अपोजिट है ₹300, ठीक है, इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। हाँ, तो सिंपल इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना 300, ठीक है। नरेशन लिखेंगे, नरेशन क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 मिनट में लाइन मार लेता हूँ। फिर उसके बाद है राइट ऑफ ₹2000 एज फर्दर बैड डेब्ट्स, ठीक है, आपने राइट ऑफ कर रहे हैं ₹2000 के फर्दर बैड डेब्ट्स, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, तो सिंपल बैड डेब्ट्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है, वो कितना है 2000, क्योंकि बैड डेब्ट्स जो है आपकी डेटर्स में से लेस होता है, तो डेटर्स की वैल्यू लेस हो रही है, ठीक है, तो हमने इसलिए क्रेडिट साइड लिखा है डेटर्स को। नरेशन क्या आ जाएगी, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास लास्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ₹3000, ठीक है। अब आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 3000 का, तो सिंपल इसको हम कहाँ शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सिंपल जनरल एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, क्लोजिंग स्टॉक आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है, यानी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट आपका डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, वो कितना है 3000, ठीक है। नरेशन लिख देंगे हम, नरेशन आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर, किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम दिखाते हैं ना क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, तो हम जो है क्लोजिंग स्टॉक हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। 3000 से आप डेबिट कर देंगे और क्रेडिट भी 3000 से कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल, अब ये साइड जो है एडजस्टमेंट आपने इनकी जनरल एंट्री पास कर दी, ठीक है। तो सिंपल ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11th, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10th का बी पार्ट चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।